नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं डीएमईजीएल में काम करता हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके साथ लेके आया हूँ, वो है कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट्स को। देखिए, जब हम काम करते हैं तो इंटेंशन तो हमेशा यही रहती है कि हमें अच्छा काम करना है और जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हम डिलीवर कर रहे हैं अपने कस्टमर को, वो उसकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना है। ठीक है, बट फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और डिपेंडिंग अपॉन द क्रिटिकलिटी कि वो कितना सीरियस है, उसके बेसिस पे हमें डिसीजन लेना है कि किस तरीके से उसको हमें करेक्ट करना है या कैसे उसको इम्प्रूव करना है। से फॉर एग्जांपल, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अगर एक मोबाइल फ़ोन में ख़राब होता है तो उसका एक सर्टन इम्पैक्ट है। बट अगर वही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अगर एक हवाई जहाज में लगा है या किसी आईसीयू में जहाँ ऑपरेशन होता है वहाँ पे लगा है और वहाँ पे वो ख़राब हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत अलग तरह का है। तो ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट बना है तो उस पर एक्शन किस हिसाब से लेना, वो इस पर डिपेंड करेगा कि उसका कस्टमर से एग्रीमेंट क्या है और उसकी क्रिटिकलिटी क्या, उसका इम्पैक्ट क्या सेफ्टी के ऊपर या कहीं लीगल रिक्वायरमेंट के ऊपर आ रहा है नहीं। तो ये सारी बातें IATF 16949 और ISO 9001 के क्लॉज नंबर 8.7 के हिसाब से मैं आपको 7 डिफरेंट पैरामीटर्स के हिसाब से बताना चाहूँगा। और ये 7 पैरामीटर्स हैं: सेग्रीगेशन, कंटेनमेंट, कस्टमर नोटिफिकेशन, कस्टमर कंसेशन, रिटर्न ऑफ द प्रोडक्ट, डिस्पोजिशन। और इन सब के द्वारा मैं कम्युनिकेट करना चाहूँगा कि किस तरीके से अगर हम इन सातों चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उनको हम टेक केयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ सेग्रीगेशन से। नो, सेग्रीगेशन का जो इंटेंट है वो ये है कि अगर हमें पता चलता है कि कोई प्रोडक्ट नॉन कन्फर्मिंग है, अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपने एंड पे पता लगता है तो अपने एंड पे उसे सेग्रीगेट कर सकता है, जिससे कि ख़राब माल को अच्छे माल से ख़राब कर ले। इन केस अगर वो ऑलरेडी कस्टमर के पास पहुंच गया है तो वहाँ पर भी हम एक्शन ले सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि उस मटेरियल को हम अलग अलग कर लें। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कंटेनमेंट। अभी ये पॉसिबिलिटी तो है कि वो मटेरियल बन गया और वो आगे डिस्पैच हो गया, अब उसका क्या किया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक वो वेयर हाउस में ही हो, तो वहीं पर ही हम उसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। या इन केस अगर वो कस्टमर के एंड पे पहुंच गया है तो वहाँ पर भी उस मटेरियल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जिससे कि उस मटेरियल को यूज़ ना किया जाए और इमीडिएटली दूसरा मटेरियल हम कस्टमर को दे दें, जिससे कि उसको यूज़ कर सकता है। जो पॉइंट नंबर 3 है वो है रिटर्न ऑफ द मटेरियल। कि ऐसा भी हो सकता है कि जो मटेरियल आपने बनाया जब वो कस्टमर एंड पे पहुंचा और उसने अपने इनकमिंग इंस्पेक्शन में पाया कि वो मटेरियल ठीक नहीं है, तो उस केस में उस मटेरियल को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करके वापस रिटर्न भी किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे कि उसके ऊपर वो एक्शन ले और देखे कि उसको किस तरह से टेक केयर करना है। जो चौथा पॉइंट है वो पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ द मटेरियल एज इट इज। अगर हमें ऐसा लगता है कि उस मटेरियल के अंदर हम कुछ रिपेयर कर सकते हैं, उस रिपेयर को करने से उस मटेरियल को दोबारा से यूज़ किया जा सकता है, तो हो सकता है वो स्पेसिफिकेशन को मीट ना करे बट जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको वो मीट कर जाए, तो उस केस में भी हम उस मटेरियल को मैनेज कर सकते हैं। जो पांचवी रिक्वायरमेंट है वो है विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर नोटिफिकेशन। ऐसा कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा सीरियस इशू है कि अगर हम कस्टमर को कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हम नहीं कर सकते। तो उस केस में हमें कस्टमर को इंटीमेट करना है इस बारे में कि ये प्रॉब्लम आ गई है, ये बैच नंबर है, ये पर्टिकुलर डेट है जो मटेरियल है, जिससे कि वो उस पर एक्शन ले सके। सिर्फ फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन कोई प्लेटेड कंपोनेंट है और वो उसको डिस्पैच करता है कस्टमर को, बट ऐसा हो सकता है कि तब तक शॉर्ट स्प्रे टेस्ट की रिपोर्ट ना आए, क्योंकि जनरली उसके घंटे के ऊपर 100 घंटे 200 घंटे या 500 घंटे का टेस्ट पे होता है। बट जब मटेरियल डिस्पैच हो गया, इन द मीन टाइम रिपोर्ट हमारे पास आती है कि ये जो मटेरियल है ये फेल हो गया लैब टेस्टिंग में, तो उस केस में कस्टमर को हम कम्युनिकेट कर सकते हैं कि भाई ये मटेरियल ख़राब है और इस पर कुछ हमें एक्शन लेना पड़ेगा। जो पॉइंट नंबर 6 और जो इनफैक्ट काफ़ी बड़ा पॉइंट है, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर ऑथोराइजेशन और डेविएशन। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मटेरियल ख़राब है हमारे एंड पे या कस्टमर के एंड पे, तो उसको अब हम कैसे डील कर सकते हैं। तो उसमें एक तरीका तो सिंपल यही है कि अगर हमें लगता है उसका फिट फंक्शन ठीक है, मे बी विजुअली कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको हम एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं।
दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर उस मटेरियल को यूज़ करने के लिए हमें कहीं कुछ उस पर कुछ रिपेयर करनी है या उसके अंदर कुछ रिवर्क करना है, तो हम उसको करें, कस्टमर का अप्रूवल लें कि ये पर्टिकुलर बैच है, ये पर्टिकुलर क्वांटिटी है जिसके लिए हमें काम करना है, और अगर हम वो करेंगे और कस्टमर का अप्रूवल ले लेंगे तो भी हम उसको मैनेज कर सकते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम कोई काम डेविएशन में करते हैं तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। जब हम रिकॉर्ड की बात करते हैं तो रिकॉर्ड में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि प्रॉब्लम क्यों आई, कब आई, किस प्रोसेस के कारण से आई थी, क्या इसका रूट कॉज था, क्या हमने करेक्टिव एक्शन लिया, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो उन सारी बातों को हमें रिकॉर्ड करना है और कस्टमर को कम्युनिकेट भी करना है। देन इसमें कस्टमर ऑथराइजेशन में जब हम कंसेशन लेते हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि वो जो मटेरियल है जिसका हम डेविएशन दे रहे हैं, क्या वो एक सर्टन क्वांटिटी के लिए, से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 10,000 पीसेस के लिए है, या हम बोलते हैं कि आने वाले 3 महीने के लिए हम इस डेविएशन को अप्रूव करते हैं और उसके बाद जो भी मटेरियल आएगा वो स्पेसिफिकेशन को मीट करना चाहिए। तो या तो क्वांटिटी के हिसाब से या डेट के हिसाब से हमें आइडेंटिफाई करना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात डेविएशन के अंदर आती है कि जैसे ही डेविएशन का पीरियड पूरा होता है उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना है कि जो पुरानी स्पेसिफिकेशन है उसको मीट करना बहुत ज़रूरी है। से फॉर एग्जांपल अभी कोविड-19 का चैलेंज सारी दुनिया में चल रहा है, हो सकता है कि एक कैलिब्रेशन की फ्रिक्वेंसी जो 3 महीने की थी और कैलिब्रेशन ड्यू हो गई, बट अभी वो जो एजेंसीज हैं जो कैलिब्रेशन करती हैं अभी भी बंद हैं। सो मे बी बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन सम टेस्टिंग, ये डिसाइड करते हैं कि हम कैलिब्रेशन की फ्रिक्वेंसी को 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि अभी कैलिब्रेशन पॉसिबल नहीं है। बट जैसे ही सिचुएशन इंप्रूव होती है और सब कुछ नॉर्मलाइज होता है तो हमें वापस उस कैलिब्रेशन फ्रिक्वेंसी को 6 महीने से 3 महीने को लेके आना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। देन एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट सिर्फ कस्टमर तक एप्लीकेबल नहीं है, सप्लायर पे भी एप्लीकेबल है। जो सप्लायर ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट दे रहा है वहाँ पर भी ये जो डेविएशन की सारी गाइडलाइंस हैं और जो ऑथराइजेशन है ना, वो सब कुछ रेलेवेंट है। और ये जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन की है कि वो इंश्योर करे कि अगर कोई डेविएटेड प्रोडक्ट सप्लायर से उसके पास आ रहा है तो उसको उसके बारे में भी कस्टमर को इंटीमेट करना है। जो पॉइंट नंबर 7 और आखिरी पॉइंट है, दैट इज अबाउट डिस्पोजिशन के अगर नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट है और उसे कस्टमर ने इस्तेमाल नहीं करना है तो उसका क्या किया जाए। तो उसको प्रॉपर तरीके से हमें डिस्पोज ऑफ करना है। जब हम डिस्पोज ऑफ करने की बात कहते हैं तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि उस मटेरियल को आपको इस तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है कि उसका दोबारा से इस्तेमाल ना हो पाए। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, मे बी उसको हम मटेरियल को काट सकते हैं, मे बी किसी कलर कोडिंग से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल टायर इंडस्ट्री में अगर कोई ऐसा टायर है जो कि अब यूज़ होने लायक नहीं है, राइट, तो कैसे इंश्योर करें कि वो मिसयूज़ ना हो। तो मे बी उसको काट दें या मे बी लाल रंग से उसको पेंट कर दें जिससे कि सबको पता लग जाए कि इसको यूज़ नहीं करना। इसमें स्टैंडर्ड ने एक बात और भी बोली है डिस्पोजिशन में कि बिना कस्टमर की परमिशन के उसको आपको मार्केट में भी नहीं बेचना, तो उसका भी हमें ध्यान रखना। तो ब्रॉडली मैंने 7 बातें आपसे की। मैंने बात की आपसे सेग्रीगेशन के बारे में, दूसरी बात मैंने आपसे की रिटर्न ऑफ द मटेरियल के बारे में, तीसरी कंटेनमेंट के बारे में, चौथा रिपेयर के बारे में, पांचवी बात मैंने आपसे की थी कि कस्टमर को हमें नोटिफाई किस तरह से करना है, छठी बात मैंने आपसे की कि उसका डेविएशन या उसका जो कंसेशन का प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, और जो 7वां पॉइंट था वो था डिस्पोजिशन ऑफ मटेरियल के मटेरियल को डिस्पोज ऑफ किस तरह से करना है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियल मार्केट सिनेरियो में क्या हो रहा है। तो अगर आप रियल मार्केट सिनेरियो में देखेंगे तो आप अक्सर पाएंगे कि बहुत रेयरली ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर को इंटीमेट करती है कि मेरा मटेरियल ख़राब है और उसको आप चेक कर लीजिए और देख लीजिए। ऐसा भी बहुत रेयरली होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने ईमानदारी से कम्युनिकेट कर दिया तो कस्टमर भी उस बात को पॉजिटिव सेंस में लेता है और वो देखता है कि किस तरीके से उसकी हेल्प की जाए। इन जनरल ये भी देखा गया है कि जो ऑथराइजेशन का प्रोसेस है उसमें अक्सर इंडस्ट्री में क्लैरिटी नहीं होती, कोई भी ऑथराइज कर देता है मटेरियल को। और ऐसा भी बहुत बार होता है कि मटेरियल को डेविएशन में पास तो किया जाता है लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया जाता है। तो उस कारण से जो कंट्रोल है नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट्स का वो बहुत इफेक्टिव नहीं हो सकता। तो ये मैंने आपको बताया कैसे कंट्रोल करना है नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट को। इसके बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं
तो नीचे जो ब्लॉग है उसमें आप लिंक है, उसमें और डिटेल में आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो और इस तरह की वीडियो रेगुलरली आप तक आते रहें, तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है bhavyamangla.com, उसमें आप अपने आप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।